आपने कई बार फिल्मों या न्यूज़ में सुना होगा नार्को टेस्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं इस टेस्ट के पीछे की केमिस्ट्री क्या काम करती है? कौन सी दवा दी जाती है? कैसे ये इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देती है? और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? आज के वीडियो में हम साइंस और केमिस्ट्री के नज़रिए से समझेंगे नार्को एनालिसिस टेस्ट। नार्को टेस्ट को वैज्ञानिक भाषा में नार्को एनालिसिस टेस्ट कहा जाता है। इसमें किसी व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की ड्रग दी जाती है जो इसे हिप्नोटिक स्टेट या सेमी कॉन्शियस स्टेट में ले जाती है। यानी ना तो वह पूरी तरह होश में होता है और ना ही पूरी तरह बेहोश। इस स्थिति में दिमाग का कॉन्शियस माइंड दब जाता है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। माना जाता है कि इस अवस्था में इंसान अपने झूठ छुपा नहीं पाता है। नार्को टेस्ट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है एक ड्रग सोडियम पेंटोथल, जिसका फॉर्मूला है NaC11H17N2O4, जिसे आमतौर पर ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है। यह बार्बिट्यूरेट क्लास की दवा है। इसे इंट्रावेनस इंजेक्शन यानी नसों में इंजेक्ट किया जाता है। यह दवा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है। इसमें खासियत यह है कि इंसान को झूठ और सच्चाई सोचने की शक्ति को कमज़ोर कर देती है। लेकिन ध्यान दीजिए, सोडियम पेंटोथल 100% सच निकलवाने की गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति इमेजिनेशन में भी जवाब देने लगता है। अब इसके केमिकल एक्शन को समझते हैं। सोडियम पेंटोथल शरीर में जाकर गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिव करता है। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो न्यूरॉन की एक्टिविटी को स्लो कर देता है। इसका असर यह होता है कि दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या डिसीजन मेकिंग और लॉजिक वाली एक्टिविटी दब जाती है। अब सब कॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और इंसान ट्रुथ या हिडन मेमोरी बोल सकता है। इसी वजह से इसको ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है। नार्को टेस्ट में डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट की टीम होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट को कंट्रोल रूम में रखा जाता है। सोडियम पेंटोथॉल को धीरे धीरे नस में इंजेक्ट किया जाता है। डोज बहुत केयरफुली डिसाइड होती है। ज़्यादा डोज से कोमा या डेथ भी हो सकती है। जब सब्जेक्ट सेमी कॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है तब उससे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें जवाब ऑडियो वीडियो में रिकॉर्ड किए जाते हैं। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट और रिस्क की। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में हर ड्रग के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सोडियम पेंटोथल भी बहुत रिस्क वाला है। ज़्यादा डोज देने पर रिस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो सकता है, हार्ट बीट स्लो हो सकती है, लॉन्ग टर्म ब्रेन डैमेज का खतरा होता है, कभी कभी हेलुसिनेशन भी हो सकता है और 100% सच निकलना पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिना यह टेस्ट नहीं किया जा सकता। यह उसकी फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। इसीलिए यह टेस्ट सिर्फ रेयर क्रिमिनल केसेस में और कोर्ट की परमिशन में ही किया जाता है। तो ये थी नार्को टेस्ट की पूरी कहानी, इसके पीछे की केमिस्ट्री, सोडियम पेंटोथल का काम और इसके खतरे। आप समझ सकते होंगे कि फिल्मों में दिखाए जाने वाला ट्रुथ सीरम असल ज़िंदगी में कितना रिस्की और कंट्रोवर्शियल है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।